भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो आपकी जनरल टोपोलॉजी है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में, उसमें हम करेंगे जो आपकी बुक है उस बुक की थ्योरम नंबर 1.5। ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी क्लोज सेट एफ एंड ओपन सेट जी कंटेनिंग एफ। यानी कि आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैं इससे पहले वाले एपिसोड में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। फिर कंडीशन क्या है कि एफ एक क्लोज सेट है, फिर जी एक ओपन सेट है, और जो एफ है वो इसका सबसेट होगा क्योंकि जी कंटेनिंग एफ है, इसलिए एफ सबसेट है जी का। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी स्टार सच दैट एफ इज सबसेट ऑफ जी स्टार एंड क्लोजर ऑफ जी स्टार इज सबसेट ऑफ जी। यानी कि नॉर्मल है तो हमें ये कंडीशन शो करनी है, और ये कंडीशन है तो नॉर्मल शो करना है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले कि सपोज करते हैं कि जो एक्स जे है इज ए नॉर्मल स्पेस एंड एफ इज क्लोज सेट कंटेन्ड इन द ओपन सेट जी। यानी कि जो स्टेटमेंट में गिवन है वही हमने एज इट इज लिखा है। देन के इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, यानी कि एक्स माइनस जी, ये यहाँ पे जी लिखा हुआ है, के को हमने एक्स माइनस जी मान लिया। जी अगर ओपन है तो एक्स माइनस जी यानी कि के क्लोज्ड होगा, विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम एफ। डिसजॉइंट फ्रॉम एफ क्यों होगा? क्योंकि जो एफ है वो सबसेट है जी का, और जब जी को ही एक्स में से माइनस कर दिया तो एफ के पॉइंट ऑटोमेटिकली माइनस हो गए, तो इसलिए के और एफ के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने डिसजॉइंट फ्रॉम एफ लिखा। सिंस द स्पेस इज नॉर्मल, स्पेस नॉर्मल है तो नॉर्मल की कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स जी स्टार एंड जी के। हमारे पास दो ऐसे ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट्स आएंगे, जो एक तो एफ को कंटेन करेगा अपने अंदर और एक के को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो जी स्टार तो करता है एफ को कंटेन, और जो जी के है वो के को कंटेन करेगा, यानी कि एफ सबसेट ऑफ जी स्टार एंड के सबसेट ऑफ जी के। अब नॉर्मलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, इसलिए जी स्टार इंटरसेक्शन जी के इक्वल टू 5। और इस कंडीशन से ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास मान लो जी स्टार का इंटरसेक्शन जी के साथ 5 है, ठीक है, यानी कि जी के साथ कुछ कॉमन है नहीं, अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो जी स्टार के सारे एलिमेंट उस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, इसलिए जी स्टार जो है सबसेट हो जाएगा एक्स माइनस जी के का, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी के। ठीक है, ये कंडीशन कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि भाई मान लो हमारे पास कोई एक सेट है मेन एक्स, ठीक है, एक ये सेट ले लिया और एक आपने ये सेट ले लिया, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि एक हमने लिया जी स्टार और एक मैंने ले लिया जी के। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। अब जैसे ही मैं एक्स में से जी के को माइनस करूंगा, माइनस करने का मतलब सिर्फ ये हिस्सा छोड़ दो, तो इसका मतलब ये सारा बच गया, उसमें ये जी स्टार भी आ गया, तो इसका मतलब जो जी स्टार है वो किसका सबसेट हो गया? एक्स माइनस जी के का। सिर्फ इसी पॉइंट पे आके बच्चे थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाते, बाकी ये थ्योरम इजी है। तो यहाँ से जी स्टार जो है वो सबसेट हो गया एक्स माइनस जी के का, जो कि हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी के। तो अब हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि भाई क्लोजर ऑफ जी स्टार, जी स्टार किसका सबसेट है? एक्स माइनस जी के का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर ऑफ जी स्टार सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एक्स माइनस जी के का। अब जी के ओपन था तो एक्स माइनस जी के क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड सेट का क्लोजर हमेशा सेम होता है। ये कंडीशन अप्लाई की गई है कि ए बार इज इक्वल टू ए इफ ए इज क्लोज्ड। ठीक है, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे एक्स माइनस जी आपके पास क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर सेम ही रहेगा। अब सेकंड कंडीशन, आपके पास जो ये है के जो है वो सबसेट है जी के का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर के सबसेट है जी के का तो यहाँ से एक्स में से जब मैं जी के को माइनस करूँगा तो वो सबसेट हो जाएगा एक्स माइनस के, क्योंकि के सारे एलिमेंट जी में है, जी के इधर आके माइनस का, के उधर जाके माइनस का, फिर एक्स दोनों तरफ लगा दोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। उसी कंडीशन का यूज यहाँ पे किया कि एक्स माइनस जी के इसका सबसेट हो गया, और एक्स माइनस के किसके इक्वल आएगा? जी के इक्वल। क्यों आएगा इसके इक्वल? क्योंकि हमारे पास जो के था वो इक्वल था एक्स माइनस जी, तो जी उधर चला गया, के इधर आ गया, तो इसका मतलब जो जी है वो किसके इक्वल आ गया? एक्स माइनस के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर एक्स माइनस के को इन्होंने क्या लिख दिया? जी। तो इस तरह से क्लोजर ऑफ जी स्टार जो है सबसेट किसका आ गया? जी का। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।
ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई कि भाई एफ अगर सबसेट है जी स्टार का तो क्लोजर ऑफ जी स्टार सबसेट होगा जी का। अब हम कन्वर्जली प्रूफ करेंगे। कन्वर्जली में ये है कि सपोज डेट द कंडीशन होल्ड, यानी कि कंडीशन होल्ड होती है। अब हमें नॉर्मलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो दो क्लोज डिसजॉइंट सबसेट मानेंगे एक्स के, एक f1 और एक f2। लेट f1 एंड f2 बी टू डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ x, और डिसजॉइंट है इसलिए f1 इंटरसेक्शन f2 फाई होगा। सेम वे में अगर f1 इंटरसेक्शन f2 फाई है तो एक जो है f1 वो f2 के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी स्टार और जी के बीच में बताया था, सेम उसी कंडीशन से। f1 तो सबसेट हो जाएगा x माइनस f2 का, f2 क्लोज्ड है तो x माइनस f2 ओपन होगा। तो एक ओपन आपके पास, हम इसको थोड़ी देर के लिए g1 मान सकते हैं, g1 इज ओपन कंटेनिंग f1। सेम वे में hence f1 is closed set contained in the open set x minus f2, therefore by the hypothesis there exists an open set g star such that f1 is subset of g star। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, f1 जो है क्लोज सेट है और वो x माइनस f2 जो ओपन सेट है वो इसको कंटेन करता है। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ये बनेगी कि भाई f1 सबसेट किसका बनेगा, g स्टार का, एंड क्लोजर ऑफ जी स्टार जो है वो सबसेट बन जाएगा x माइनस f2 का। तो क्लियरली जी स्टार एंड x माइनस क्लोजर ऑफ जी स्टार आर डिजायर्ड डिसजॉइंट ओपन सेट्स कंटेनिंग f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक तो आ गया आपके पास जी स्टार और एक आ गया x माइनस क्लोजर ऑफ जी स्टार, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे और ओपन होंगे, जिसमें से जी स्टार f1 को कंटेन करता है और x माइनस क्लोजर ऑफ जी स्टार f2 को कंटेन करता है। तो इस तरह से नॉर्मलिटी की कंडीशन आ गई। तो ये जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्पेस कहलाएगा।